इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब जुमुअतुल मुबारक अदा करने की नीयत से मस्जिद में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ता है, कल बरोज़ क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कसरत व मोहब्बत व शौक़ के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, आज ईदुल अज़हा शरीफ का तीसरा दिन है और ख़ुशनसीबी ये कि जुमातुल मुबारक का दिन हमें मुयस्सर आ रहा है और हम सब इसी नीयत से मस्जिद में हाज़िर हैं। और आज की जो हमारी गुफ्तगू होगी वो भी सूरतुल कौसर शरीफ की तफसीर आपके सामने अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। आपकी खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने सुनने का सुकून और सुरूर मुयस्सर आ सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की इस सूरह पाक में, जो कि लफ्ज़ों के एतबार से और आयत के एतबार से बहुत छोटी सूरह पाक है, लेकिन मफ़हूम के एतबार से बहुत वसी ये सूरह पाक है। इरशाद फरमाया, इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक हमने अता किया आपको कौसर। इसका थोड़ा सा आसान तर्जमा करूँ तो अल्लाह ने अपने हबीब मुकर्रम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। और साथ ही अगली आयत बय्यना में इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस ए महबूब आप नमाज भी पढ़ते रहें और अपने रब की बारगाह में कुर्बानियाँ भी अदा करते रहें। इन्न शानिअका हुवल अब्तर, और फरमाया ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो आपका दुश्मन है वो बेनामो निशां होकर मिट जाएगा। ये इस सूरह पाक की वो इब्तिदाई तफसीर समझ लें या तर्जमा या मफ़हूम समझ लें जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया।